सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 19 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली आपके लिए करंट अफेयर्स प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस शहर के एम्स में किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पटना। बिहार के पटना के एम्स में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का हाल ही में ह्यूमन ट्रायल किया गया है। इसके पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे। ट्रायल के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। आईआईटी मद्रास ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। इस फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम, वार्ड और एक केबिन बेड आईसीयू शामिल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस कंपनी ने Xbox One और Xbox One S के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में Xbox One और Xbox One S के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है, जबकि कुछ महीने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox सीरीज X को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में किस बैंक को 6,658 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ यहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में 6,658.62 करोड़ रुपए का यहाँ पर शुद्ध लाभ हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में HDFC बैंक को 6,658.62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में 5,568.16 करोड़ रुपए की तुलना में यह 20% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार ने कब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की यहाँ पर घोषणा की है? तो यहाँ पर ये की है आपकी 20 जुलाई को लागू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर देखिए, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार ने 20 जुलाई नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है, जिसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? 9 जजों के। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के 9 जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस न्यायाधीशों में जस्टिस मजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मोंगा और अन्य जज शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल की शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाने के लिए बीसीसीआई पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया? तो यहाँ पर ये लगाया गया है 4,800 करोड़ रुपए का जुर्माना
बीसीसीआई पर यहाँ लगा दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पर आईपीएल की शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाने के लिए 4,800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का यह फैसला डेक्कन चार्जर्स फ्रेंचाइज के पक्ष में सुनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले किस देश में खेले जाएंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कतर में। फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले 12 दिन तक कतर में खेले जाएंगे, जिसमें से रोज़ाना 4 मैच खेले जाएंगे और नॉकआउट मुकाबले अगर अतिरिक्त समय में खिंचते हैं तो कतर में आधी रात के बाद भी खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है यहाँ पर बांग्लादेश में। बांग्लादेश में 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे अभी अतिरिक्त सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे भारत प्रशांत मामले देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत और किस देश ने जयगाम और पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भूटान। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगाम और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। इस व्यापार मार्ग के खुलने से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान ने दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीपद येसो नाइक ने इसका उद्घाटन किया है। श्रीपद येसो नाइक ने दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देना है। वेबिनार को तमिलनाडु डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर TNTDPC, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। सम्मेलन ने भारत में एरोस्पेस और रक्षा उद्योग 2030 तक $70 अरब तक पहुंचाने के अनुमान पर ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सूरीनाम के। भारतीय मूल के पुलिस प्रमुख चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। वे पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम NPS देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में हुए चुनाव में हार गई थी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने नीदरलैंड में एक पुलिस अकादमी में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद वह सूरीनाम के मुख्य पुलिस आयुक्त बने। वर्ष 2005 में उन्होंने पहले के प्रशासन में न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने साइबर अपराध से निपटने हेतु अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इजराइल। भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी ने कार्य प्रकृति को बदल दिया है और कर्मचारियों ने घर से काम करना शुरू कर दिया है। घर से काम करना अब तेज़ी से गति पकड़ रहा है। दुनिया भर में साइबर हमलों की संख्या में भारत 11वें स्थान पर रहा है। भारत में पाए जाने वाले स्थानीय साइबर खतरों की संख्या 40 लाख है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दी टनग्राम्स नामक पुस्तक विमोचन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी टेंग्राम्स एन
लॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडियन गार्ड्स ग्रुप्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा समुदाय पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कुंगिंग गांव में स्थित है। यह पुस्तक नई दिल्ली के राजीव गांधी विश्वविद्यालय और हिमालयन पब्लिशर्स के लिए केंद्र द्वारा लुप्तप्राय भाषाओं में प्रकाशित हुई है। CFEL क्षेत्र सर्वेक्षण 2016 के अनुसार तांगम समुदाय की कुल आबादी केवल 253 है और केवल एक गांव में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक जहाज़ों के निर्माण हेतु खालिस्तान के ASKO मैरीटाइम के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची ने ASKO मैरीटाइम नॉर्वे के लिए जहाज़ों के निर्माण और आपूर्ति के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह विद्युत पोत परियोजना नॉर्वे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे आंशिक रूप से नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसका उद्देश्य ओस्लो में माल ढुलाई के लिए उत्सर्जन मुक्त परिवहन की व्यवस्था करना है। CSL पहले से ही कोची वाटर मेट्रो के लिए 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण कर रहा है। इस परियोजना से CSL को पूरी दुनिया में एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग यार्ड के रूप में जाना जाएगा, जिसके पास उच्च तकनीक वाले पोत निर्माण की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य में स्थित पोवा आरक्षित वन को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम। असम के पोवा आरक्षित वन को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा। यह निर्णय जौनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया है। पोवा आरक्षित वन 10,522 हेक्टेयर के क्षेत्र में है और 1,924 में से बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों के घर के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किसने डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन यहाँ पर किया है? तो ये किया है आपका हरसिमरत कौर बादल ने। डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया है। फल, सब्जियां, अनाज, दूध एवं डेयरी प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बाटलिंग को मिशन के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चुना जाता है। भारत मेगा फूड पार्कों और कृषि निर्यात क्षेत्रों में निवेश करेगा। भारत अब इन पार्कों को औद्योगिक संपदा से जोड़ने के लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से इस उद्योग में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। यह योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल कटरा और रियासी को खालिस्तान जोड़ेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल कटरा और रियासी को जम्मू और कश्मीर से जोड़ेगा। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। USBRL परियोजना में चेनाब नदी पुल का निर्माण भी शामिल है। चेनाब ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वंदे भारत मिशन को किस योजना का नया अवतार कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एयर बबल।
एयर बबल शब्द कोविड-19 महामारी के दौरान बनाया गया था। यह दुनिया में विशिष्ट क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को संदर्भित करता है जहां लोग कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के कारण बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के बीच जहां कोविड-19 को समान स्तर पर समाहित किया गया है। इस योजना को विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया वंदे भारत मिशन के नए अवतार के रूप में जाना जाता है। इस योजना की मदद से 70,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है। भारत ने हाल ही में इन एयर बबल जोन में राज्य संचालित उड़ानों को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस यहाँ पर मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में SBI कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज का नया MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार तिवारी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो एक यहाँ पर बैडमिंटन खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस IIT ने मेडिकेव नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पहला ऑनलाइन निस्ताह कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ओसुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री यहाँ पर बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गैबन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर ये किया है IBM के साथ। हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये की है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में टिफ 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर ये चुना गया है प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? तो यहाँ पर ये की है आपकी यहाँ पर हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ADB ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया है? ये किया अशोक लवासा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? यहाँ पर ये है सूरीनाम का राष्ट्रपति जिसे निर्विरोध चुना गया है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे समय समय पर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलते हैं 19 जुलाई का इतिहास। भारत और विश्व में 19 जुलाई की हिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 19 जुलाई को किसी वर्ष में दिन संख्या 201 और यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 202 है। भारत और विश्व इतिहास में 19 जुलाई का अपना एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई हैं। आइए जानते हैं 19 जुलाई की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन,
यहाँ पर युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको बताएंगे। 19 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची इस प्रकार है। 19 जुलाई 1702 में किंग चार्ल्स के नेतृत्व में स्वीडन की सेना ने चेक गणराज्य के क्रेकोव शहर पर कब्जा किया। 19 जुलाई 1702 को राजा चार्ल्स 12वीं ने स्वीडिश सैनिकों पर कब्जा किया। 19 जुलाई 1763 में बंगाल के नवाब मीर कासिम को कटवा की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने बुरी तरह से पराजित किया। 19 जुलाई 1860 पहला रेलवे कनसस तक पहुंचाया गया। 19 जुलाई 1870 को फ्रांस ने प्रेशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 19 जुलाई 1870 को फ्रैंको प्रेशिया युद्ध, फ्रांस ने प्रेशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 19 जुलाई 1900 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली मेट्रो रेल चली थी। दुनिया की पहली मेट्रो सेवा लंदन में शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। 19 जुलाई 1926 को फ्रांस में एडवर्ड हैरियट के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी। 19 जुलाई 1941 को टस्केगी आर्मी एयरफील्ड औपचारिक रूप से खोला गया। 19 जुलाई 1961 को पहली बार विमान में फिल्म दिखाई गई। 19 जुलाई 1963 को जय वाकर विमान के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। 19 जुलाई 1967 को अमेरिका ने चंद्र कक्षा में प्रवेश करने के लिए एक्सप्लोरर 35 लॉन्च किया। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। 19 जुलाई 1979 को निकारागुआ देश की जनता की क्रांति सफल हुई। 19 जुलाई 1980 को तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री निहत एरीम को तुर्की के इस्तांबुल में 2 बंदूकधारियों ने जान से मार दिया। 19 जुलाई 2003 रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरोमाले थांग को अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति बने। नेक्स्ट है आपका 19 जुलाई 2008